कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग सप्ताह भर पहले हमने आपको एक खबर और एक इंटरव्यू, ऐसी दो अलग अलग खबरें आपको बताई थी। खबर थी मुमरा चुहा पुल देवा खाड़ी, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, इस पर फॉरेस्ट विभाग ने स्पेशल फॉरेस्ट रिजर्व लैंड जो होती है, वेटलैंड जो होती है, उन सब पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से मैरिज हॉल, अन्य दूसरे धंधे कारोबार, होटल वगैरह चलाना, उसके अलावा वहाँ पर एक अवैध रेती उत्खनन का, इलीगल सैंड माइनिंग का एक अड्डा बना हुआ था। कई वर्षों से वो चल रहा था, उसको भी ध्वस्त किया गया था उस कार्रवाई में। लेकिन थाने जिलाधिकारी कार्यालय में जो रेती विभाग है, जो यहाँ के मकामी तलाठी है, ये सब इन रेती माफियाओं से कितने मिले जुले हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम फिर एक बार आपको बता रहे कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद फिर एक बार चुहा पुल और दीवा खाड़ी, ये दीवा खाड़ी का हिस्सा है, दीवा में ये काउंट होता है, दीवा में इसकी गिनती होती है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से अवैध रेती उत्खनन का, इलीगल सैंड माइनिंग का दूसरा अड्डा फौरन कार्रवाई के अगले दिन बनाया गया और उसके अगले दिन यहाँ पर अवैध रेती उत्खनन शुरू किया गया। देखिए ये कुंडी, इसको कुंडी कहा जाता है, ये पाड़ा कुंडी जो भी है, ये कुंडी है। इस कुंडी में पहले रेती यहाँ निकाली जाती है, यहाँ से इस तरीके से जब ज़्यादा रेती का माल निकलता है तो इस तरीके से रेती यहाँ निकाली जाती है। कहाँ है थाने के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी, कहाँ है उनके रेती विभाग के तहसीलदार, कहाँ है सोनखार डोमखार, ये जो इलाका सोनखार में आता है उस विभाग के तलाठी, ये तमाम लोग और स्थानीय पुलिस, क्या उन्हें दिख नहीं रहा है कि पर्यावरण कार्यकर्ता, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रोहित जोशी, इन्होंने लगभग 4 साल के अपने फॉलोअप के बाद, जो कि वेटलैंड कमेटी के मेंबर भी है जिले के, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लड़ने के बाद तब जाकर के यहाँ पर ये इतनी कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद फिर एक बार अवैध रेती माफियाओं का अड्डा शुरू हो गया। प्रशासन वाकई में गेंडे की चमड़ी का हो चुका है, या प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया है, या प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि ये खाड़ी नहीं बचेगी, इसके मैंग्रोव्स नहीं बचेंगे, वेटलैंड नहीं बचेगा, तो दीवा मुमरा कौसा को डूबने से कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। उस वक्त सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन काम नहीं आएगा। मानव की एक सीमा है, आप प्रकृति से जितना खिलवाड़ करोगे, जितना उससे छेड़छाड़ करोगे, उसका प्रकृति निश्चित रूप से बदला लेती है, तयशुदा रूप से उसका इंतकाम लेती है। ये बात भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हम खास करके लगातार अवैध भरनी, अवैध रेती उत्खनन, अवैध खाड़ी की ज़मीनों पर कब्जा, मैंग्रोव की कटाई, इन सब के खिलाफ पिछले 4 वर्षों से आपको खबरें दिखा रहे हैं और प्रशासन तक भी ये खबरें हम पहुंचाते हैं। मगर प्रशासन क्यों कर सोया रहता है? कोई ना कोई उसकी निश्चित वजह है, कोई आर्थिक लाभ की बात है, मिलीभगत की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फौरन 2 दिन में ये कुंडी क्यों शुरू हुई और इतनी बड़ी ये रेती इतने बड़े पैमाने पर इसका अवैध उत्खनन कैसा हो रहा है? जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी से हमारा नम्र निवेदन है कि इन तमाम सवालों के उत्तरों की, जवाबों की आपसे प्रतीक्षा रहेगी।